हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटर वेब डेवलपमेंट। गाइस, इस यूट्यूब चैनल पर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूंगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML का फुल कोर्स, जिसमें मैं आपको HTML के वीडियोस को प्रोवाइड कराऊंगा और HTML का जो ये वीडियोस का फुल कोर्स होगा इसको मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँगा, बिकॉज़ एक वीडियो में बहुत लंबे हो जाएंगे ये। और मैं क्या करना चाहता हूँ, सारे चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे आप हर चीज़ के बारे में समझ सकें, जान सकें। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोस को अपलोड करूँगा। आज हम स्टार्ट करते हैं HTML। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML? HTML हमारा क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली HTML का हमारा मेन वर्क क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन करना। जो वेबसाइट का जो बेस होता है, आप कह सकते हैं ढांचा जो होता है, वो हमारा होता है HTML। जैसे आप लोग एक वेबसाइट खोलते हैं तो आप लोग एक वेबसाइट में कैसे जान पाएंगे कि हमारा इसमें HTML का कोड लगा है कि CSS का लगा है या जावास्क्रिप्ट का लगा है। बेसिकली जो हमारे वेबसाइट बनते हैं ना, 3 लैंग्वेज से मिलकर बने होते हैं। पहला है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग पहले HTML के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं HTML होता क्या है। जैसा कि हमारा एक बॉडी है, तो बॉडी में जो हमारा बोन्स है, जो हड्डी है, वो हमारे शरीर का ढांचा है, वो हमारा HTML है। और जो हमारे स्किन है, स्किन के जो कलर हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्किन जो होते हैं, वो हमारे होते हैं CSS। और जो हमारा माइंड होता है, जो हमसे काम कराता है कि ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ये हमारा माइंड जो है ना, जावास्क्रिप्ट है। तो आप किसी भी वेबसाइट को देख करके ऐसे पहचान सकते हैं CSS या जावास्क्रिप्ट या HTML कैसे है। एक वेबसाइट खोलिएगा, उसमें जो हमारे टेक्स्ट होंगे बेसिकली वो हमारे होंगे HTML, और जो टेक्स्ट के कलर होंगे या फिर जो डिज़ाइन किया गया रहता है, डिज़ाइन और कलरिंग जो होता है, वो सब CSS के अंदर आता है। और कोई सा भी अगर हम लोग बटन क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल पे आप लोग कोई चीज़ टाइप करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर क्लिक करते हैं सर्च, तो सर्च पे जो क्लिक करते हैं, सर्च के बाद हमारा होना क्या चाहिए, वो एग्जैक्टली पेज खुलकर आ जाता है हमारा। तो इसमें हमारा रोल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं कैलकुलेटर का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर का डिज़ाइन जो होता है, जो ढांचा होता है प्लास्टिक का, उसे हम लोग HTML कह सकते हैं। और जो कैलकुलेटर का कलर होता है उसको हम लोग CSS कर सकते हैं। और जो कैलकुलेटर के अंदर हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और जो कैलकुलेटर का एल्गोरिथम होता है उसे हम लोग जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि HTML होता क्या है। तो HTML का बेसिक काम क्या होता है, किसी भी वेब पेज को बनाना। और इसका फुल फॉर्म जो होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके स्क्रीन पर देखिए, मैंने HTML का एक ऐप डाउनलोड किया है, ट्रेब एडिट। आपके स्क्रीन पर देखिए, HTML का कोड मैं लिखूंगा और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि डॉक टाइप क्या होता है, बॉडी क्या होता है, हेड क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, आप उसी के थ्रू सीख सकते हैं HTML। आप एक कॉपी पेन की सहायता से भी HTML सीख सकते हैं, जो कि मैंने खुद कॉपी और पेन की सहायता से ही HTML सीखा है। तो अगर आप कॉपी पेन से सीखना चाहते हैं, उससे भी सीखना चाहते हैं, उससे भी सीख सकते हैं। नोटपैड है आपके पास, उससे भी सीख सकते हैं। VS कोड है आपके पास, उससे भी सीख सकते हैं। मतलब आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे सीख सकते हैं। आपको कोई हायर कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो HTML का हमारा जो फर्स्ट लाइन लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। पहले हम लोग डॉक टाइप या फर्स्ट लाइन लिखने के लिए आप कोई सा भी HTML का कोड लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो कोड हम लोग लिखने जा रहे हैं वो किस डॉक्यूमेंट टाइप का है। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब ये है कि अभी इसके अंदर हम लोग
HTML के कोड लिखेंगे तो इसका डॉक टाइप जो होगा HTML का होगा। अगर मान लीजिए हम लोग मैथ के कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसमें मैथ ML का डॉक टाइप होगा। और अगर हम ग्राफिक्स का कोड लिखेंगे तो इसमें SVG डॉक टाइप होगा इसका। ठीक, तो मैं पहले आपको बताता हूँ डॉक टाइप मतलब होता क्या है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो HTML कोड का जो फर्स्ट लाइन हमारा लिखा क्या जाता है ना, वो देखिए हम लोग HTML का जो फर्स्ट लाइन होता है उसको पहले दिखाते हैं पहले एंगुलर ब्रैकेट से, एंगुलर ब्रैकेट। तो मैं सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट लगा देता हूँ, एंगुलर ब्रैकेट। फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए डॉक टाइप। अभी मैं बताऊंगा डॉक टाइप होता क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमारा क्या काम है डॉक टाइप का। डॉक टाइप क्योंकि हम लोग HTML के कोड लिखेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा डॉक टाइप HTML। ये हमारा डॉक टाइप क्या हो गया HTML। तो डॉक टाइप का हमारा पहला मेन वर्क जो होता है ये बताता है कि जो डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप हमारा जो होगा, नीचे जो कोड लिखे जाएंगे वो हमारे होंगे HTML के कोड। अगर मैं डॉक टाइप यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, डॉक टाइप के जगह पे यहाँ पे लिख दूँ तो इसमें हमारा डॉक टाइप अगर मैं मैथ्स ले लेता हूँ, मैथ्स ML और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, तो इसके नीचे जो कोड लिखे जाएंगे वो मैथ्स से रिलेटेड होंगे। ये डॉक्यूमेंट टाइप इसका क्या बता रहा है, मैथ्स ML बता रहा है। और अगर हमको ग्राफिक्स का अगर कोड जनरेट करना है तो हम लोग SVG डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या बताएगा SVG कि ये इसके नीचे जो कोड हमारे लिखे जाएंगे वो होंगे ग्राफिक्स के। ओके, तो फिलहाल अभी हमको HTML के कोड सीखने हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML। तो पहला काम आपको समझ में आया डॉक टाइप का क्या काम होता है। डॉक टाइप का पहला काम हमारा ये है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप को बताता है कि हम नीचे जो कोड लिखने वाले हैं वो मैथ्स से रिलेटेड होंगे या HTML कोड होंगे या फिर ग्राफिक्स के होंगे। ठीक, और HTML का दूसरा काम जो है हमारा ना, वो हमारे वर्जन को बताता है कि कौन सा वर्जन हम HTML का यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, दो हमारे वर्जन दिखाई दे रहे हैं। एक देखिए HTML 4.01, तो HTML 4.01 उसका जो सिंटैक्स होता है ना, ये देखिए हमारे इसके नीचे देखिए यूज़ किया गया है। जो हमारा HTML 4.01 वर्जन होता है उसका सिंटैक्स देखिए हमारा ये है। और जो हमारा ये देखिए ओल्ड वर्जन है सारे, अभी तो HTML 5 चल रहा है ना, तो ये सारे ओल्ड वर्जन के सिंटैक्स लिखे गए हैं डॉक टाइप के। तो नेक्स्ट वाला देखिए XHTML 1.1, ये हमारे ओल्ड वर्जन के HTML है। तो इसका डॉक टाइप देखिए लिखा गया है एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML पब्लिक, फिर कोटेशन के अंदर देखिए हमारे सिंटैक्स लिखे गए हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा है हमारा क्या है, सिंटैक्स है। तो अभी हम लोग HTML 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या काम करता है, वर्जन को बताने का काम करता है कि HTML का कौन सा वर्जन अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आया। HTML में जो डॉक टाइप का जो मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो HTML कोड लिखते हैं हमारा जो पहला लाइन होता है डॉक टाइप, वो हमेशा लिखना होता है। तो डॉक टाइप क्या काम करता है, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप को बताता है। दूसरा काम ये करता है कि HTML का कौन सा वर्जन अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हमको बताता है ये डॉक टाइप। तो उम्मीद करता हूँ डॉक टाइप समझ में आ गया होगा। अब मैं HTML कोड का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली। देखिए अभी ये डॉक टाइप लिख दिया हमने, डॉक टाइप HTML। इसके बाद इसके नेक्स्ट लाइन में जो हम लिखेंगे ना, उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, क्योंकि हमको जो कोड लिखना है इसके अंदर वो HTML का लिखना है, तो हम एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पर लिखेंगे HTML और इसका ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। तो देखिए हमारा क्या हो गया, डॉक टाइप HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट सेकेंड लाइन में एंगुलर ब्रैकेट HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट
फिर उसके बाद बैकस्लैश HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो इसके अंदर हमको सारे कोड HTML के लिखने होते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर ये सारे इसके बीच देखिए स्पेस बना दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमको कोड लिखने हैं HTML के वो सारे इसमें लिखे जाएंगे। मैं इसको देखिए इसको स्पेस बना दे रहा, ठीक। अब मैं स्पेस बना दे रहा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इसके अंदर, देखिए दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर हमारे HTML के अंदर। अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मीन ये कि हर कोड में इस्तेमाल होगा ये, इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर। ये मतलब हर कोड में यूज़ होंगे, इसलिए तो डॉक टाइप हमेशा यूज़ होगा। डॉक टाइप HTML, क्योंकि HTML के कोड लिख रहे हैं इसलिए हमने HTML लिखा। और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने एंगुलर ब्रैकेट HTML क्यों लिखा, क्योंकि हमको इसके अंदर जो है सेकंड लाइन के बाद जो हमको थर्ड लाइन में लिखना है, फोर्थ लाइन में, उसके अंदर हमारा HTML का कोड लिखा जाएगा, इसलिए हमने एंगुलर ब्रैकेट HTML लिखा। फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए फिर बैकस्लैश HTML लिखा, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इसके अंदर कोड लिखे जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो HTML के अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेड, HEAD हेड, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट, फिर बैकस्लैश, फिर लिखेंगे HEAD हेड। अब इसके अंदर जो कोड लिखे जाएंगे ना, हेड के अंदर देखिए इसके अंदर जो कोड लिखे जाएंगे ना, हेड के अंदर जो भी कोड लिखे जाएंगे वो ब्राउज़र के लिए होंगे, ध्यान से समझिएगा। हेड के अंदर जितने भी कोड हम कुछ भी लिख देते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है इसके अंदर, पहले टाइटल लिख देते हैं हम लोग, मैंने लिख दिया टाइटल, ठीक। अब टाइटल के अंदर जो है, टाइटल के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो हमारे होंगे, इसके अंदर जो लिखे जाएंगे वो हमारे होंगे ब्राउज़र के लिए। ब्राउज़र के लिए मीन जैसे कि आप लोग देखते होंगे गूगल पर कुछ अगर आप लोग सर्च करते हैं ना तो ढेर सारी वेबसाइट दिखाई देती हैं। कुछ वेबसाइट नीचे दिखाई देती हैं, कुछ वेबसाइट ऊपर दिखाई देती हैं। क्यों ऐसा होता है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने सर्च किया राम, तो मैंने राम जब सर्च किया ना तो आप लोग देखेंगे कुछ वेबसाइट आएंगी, कुछ वेबसाइट ऊपर आ जाएंगी, कुछ उससे नीचे, कुछ उससे नीचे ना। तो जो पहला वेबसाइट हमारा आता है वो कहाँ है, ऊपर ही आता है, वो वाला वेबसाइट, वो कहाँ नीचे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कीवर्ड रहता है ना वो रैम शब्द से स्ट्रॉन्ग रहता है। वो बेसिकली उसमें कीवर्ड ही ऐसा यूज़ किया गया रहता है उस वेबसाइट में, जिससे वो हमारा या ब्राउजिंग पर हमारा सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो हेड के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे ना वो सब वेब पेज पर नहीं शो होते हैं। अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि वेब के अंदर नहीं दिखाई देते हैं ये हेड, ठीक। तो मैं ये क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। विजिबल नहीं होता है इसके अंदर जितना भी कोड लिखे जाएगा HTML के, ठीक। नॉट विजिबल मैंने लिख दिया। हेड के बाद हमारा होता है बॉडी। बॉडी के अंदर जो हमारा होता है वो होता है यूज़र के लिए। यूज़र मीन ये आप कह सकते हैं कि वेब पेज पे जो भी चीज़ हमारी दिखाई देंगी, जो भी चीज़ हमको शो करना है वेब पेज पर, वो हमारा बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, ठीक। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा बॉडी होता है ना ये विजुअल होता है। विजुअल मतलब कि वेब पेज पर हमारा ये शो होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये विजिबल होगा, विजिबल, ठीक। एक बार फिर से, डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप हमारा डॉक्यूमेंट टाइप को बताता है। दूसरा ये इसका काम क्या होता है, वर्जन को बताता है, कौन सा वर्जन HTML का चल रहा है। और HTML
जो सेकेंड लाइन पर लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है HTML के अंदर हमको HTML के कोड लिखने हैं, इसलिए हम HTML सेकेंड लाइन में लिखे हैं। HTML के बाद जो थर्ड लाइन पे हमने हेड लिखा है, ये हेड, बॉडी और ये जो जिस क्रम में मैंने लिखा है ना, वो क्रम हर कोड में यूज़ होंगे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हेड के अंदर, हेड जो होता है बेसिकली वो ब्राउज़र के लिए होता है। वेब पेज पर इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे ना, वो वेब पेज पर शो नहीं होंगे। ठीक, और जो हेड के अंदर, सॉरी, जो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा वो विजिबल होंगे और ये वेब पेज पर शो होंगे। तो इसलिए मैंने देखिए विजिबल लिखा है और इसको क्या कहते हैं, नॉट विजिबल। ठीक, अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि वेब पेज पर कैसे दिखाई देते हैं। देखिए मैं इसके अंदर लिखता हूँ, बॉडी के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ। अभी मैं बताऊँगा आपको कि पैराग्राफ टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, सिंगल टैग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेड के अंदर जो लिखा जाएगा वो वेब पेज पर नहीं शो होगा और जो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा वो हमारा वेब पेज पर शो होगा। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा अभी। तो बॉडी के अंदर मैंने क्या बताया, जो भी कुछ आप लिखोगे वो वेब पेज पर शो होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ इधर, देखिए पैराग्राफ टैग के नीचे लिख दिया मैंने, हाय माय नेम इज़ कृष्ण। ठीक, तो मैंने देखिए बॉडी के अंदर लिखा है हाय माय नेम इज कृष्ण। तो देखिए मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दिया हाय माय नेम इज कृष्ण। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, ये विजुअल होने चाहिए और वेब पेज पर शो होने चाहिए। और जो हमारा हेड है, हेड के अंदर देखिए मैंने टाइटल टैग लगाया है। तो टाइटल टैग के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब देखिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है एक में, हेड के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा और बॉडी के अंदर हाय माय नेम इज कृष्ण। तो देखिएगा अभी मैं जब रन कराऊंगा तो उसमें हमारा हेलो वर्ल्ड शो नहीं होगा, बल्कि उसमें मेरा नाम प्रिंट होएगा, जैसे हाय माय नेम इज कृष्ण। ये देखिए टाइटल, तो देखिए अभी मैं रन कराने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए हमारा हेड के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, वो हमारा वेब पेज पर शो नहीं होगा, जबकि मैंने जो बॉडी के अंदर लिखा है वो वेब पेज पर शो होगा और लिखेगा हमारा क्या, हाय माय नेम इज कृष्ण। ये देखिए वेब पेज पर हमारा देखिए क्या शो हो रहा है, हाय माय नेम इज कृष्ण, और मैंने जो हेलो वर्ल्ड लिखा था ये देखिए ऊपर शो हो रहा है, वो हमारा टाइटल है। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर हेड के अंदर टाइटल लिखा है ना, तो वो टाइटल हमारा हेलो वर्ल्ड ऊपर दिखा रहा है। और देखिए अब आप लोग कहोगे वेब पेज पर तो दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड, नहीं, वेब पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट है, जो हमारा वाइट देख रहे हैं बेसिकली वही हमारा होता है वेब पेज। वो वेब पेज नहीं है, वो हमारा टाइटल है, वो ऊपर रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए HTTP, और क्योंकि ये लोकल मतलब ये मेमोरी में मेरे सेव हो रहा है, इंटरनल मेमोरी में, इसलिए ऐसा नाम दिखा रहा है, इसका लोकेशन दिखा रहा है आप कह सकते हैं। तो जो ये वाइट पेज आप लोग देख रहे हैं, केवल इतना ही हमारा क्या है, वेब पेज। ओके, तो ये देखिए हेड के अंदर मेरा विजिबल नहीं हो रहा था और इस पर विजिबल हो रहा है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस सेशन को बाइंड अप करता हूँ। तो जो मेरा सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा गया है डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप हमारा बेसिकली क्या काम करता है। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, जिस क्रम में मैंने सारा लिखा है ना, ये क्रम हर कोड में यूज होते हैं। आप बेसिक कोड बनाइए या हायर लेवल का आप कोड बनाइए, आप कोई सा भी कोड बनाइए, जो अमेजॉन का कोड है, सॉरी अमेजॉन का जो वेबसाइट है, फेसबुक का वेबसाइट है, ये सब सारे ये सब यूज किए हैं। हेड टैग, हेड यूज किए हैं, हेड टैग, बॉडी टैग, बेसिकली आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है ही, तो बेसिकली ये सब में यूज़ हुए हैं जितने भी कोड हमारे अभी तक बने हैं। तो हमारा पहला बनता है डॉक टाइप। डॉक टाइप आप समझ गए होंगे, डॉक्यूमेंट के टाइप बताता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का टाइप जो है इसके अंदर जो कोड हम लिखेंगे HTML के लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर HTML लिखा है।
और सेकंड लाइन पे हमने HTML क्यों लिखा है, क्योंकि हमको HTML के कोड लिखने हैं, इसलिए मैंने सेकंड लाइन पे HTML लिखा है। और उसके बाद देखिए मैंने हेड लिखा है और ये बॉडी लिखा है। हेड हमारा क्या करता है, हेड ब्राउज़र के लिए होता है, ब्राउज़र को समझाने के लिए। आप ब्राउज़र को जितना बढ़िया आप समझा ले जाओगे ना, उतना ही हमारा सर्च इंजन में या रिकमेंडेशन में हमारा सबसे पहले वेबसाइट शो होगा। तो हमारा हेड में हमारा ब्राउजिंग के लिए होता है और ये विजिबल नहीं होते हैं पेज पर। ये देखिए अभी हेलो वर्ल्ड देखिए यहाँ पर वेब पेज पर शो नहीं हुआ, तो ये विजिबल नहीं होते हैं हेड। और बॉडी हमारे वेब पेज पर शो होते हैं और ये यूज़र के लिए होते हैं। ठीक, यूज़र मीन ये आप लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर ही जो चीज़ हमको वेबसाइट पर दिखाना है, कोई सा भी वर्ड, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर लिखी जानी है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया है, क्योंकि मैं इससे पहले क्लास 10 के मैथ का ट्यूटोरियल दूसरे चैनल पर अपलोड करता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।